फ़ोन, लैपटॉप, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस। आज कम्युनिकेशन के हमारे पास जितने ज़्यादा तरीके हो चुके हैं, उतनी ही बातें हमारे पास कम हो चुकी हैं। बहुत महंगा फ़ोन होगा हमारे पास, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, किसी को अपनी बात पहुंचा सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपसे कोई ये चीज़ बोल देना यार कि इस पर्टिकुलर इंसान से तुम बात कर लो, और उस इंसान से आपकी चल रही है मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई आपके हाथ कांप जाएंगे, नहीं होगी आपसे। क्यों? इसका मतलब ये है कि मैटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके पास जितनी भी हो जाएं, इंसान हम वैसे ही रहेंगे। जो आज का टॉपिक है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, सबके रिश्तों में होता है, सबकी ज़िंदगी में होता है। कहीं पे पर्सनल रिश्तों में होता है, कहीं प्रोफेशनल रिश्तों में होता है, कहीं पे दो कोलीग्स के बीच हो रहा होगा, कहीं पे हस्बैंड वाइफ के बीच हो रहा होगा, या पेरेंट्स और बच्चों के बीच हो रहा होगा, या सिबलिंग्स में हो रहा होगा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, लोग सालों तक बात नहीं करते। फिर लेकिन रिश्ते तो नहीं जाते ना कहीं। अब क्या करें, कैसे सही करें इन चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले जो मेरी समझ से बात है कि उस रिश्ते को एक्नॉलेज करना कभी मत छोड़िए। मान लीजिए कोई आपका एक पर्टिकुलर रिश्ता है, स्पेशली जो फैमिली के रिश्ते होते हैं। कोई रिश्ता है, मान लीजिए आपका दो भाइयों का या सिबलिंग्स का, जो भी है, उस रिश्ते को ना पहले एक्नॉलेज करिए कि है वो रिश्ता, चाहे आज उसमें बन नहीं रही है, चाहे उसमें कुछ इश्यूज़ हैं कम्युनिकेशन के, चाहे वहाँ पे कुछ बातें एक दूसरे की समझ नहीं आ रही हैं, जो भी है, कड़वाहट है, लेकिन वो रिश्ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को अपना एक कोई भी जो भी उनका रिश्ता होता है वो मानना ही बंद कर देते हैं। ये बहुत गलत है। देखिए, रिश्ते एक ऐसी चीज़ होती है जो आप किसी भी रैंडम इंसान के साथ ना दुनिया में जाके नहीं बना सकते, वो भी इतने क्लोज। तो अगर आप आज उन रिश्तों की इज्जत नहीं रखेंगे, चाहे वो रिश्ते दूर सही, लेकिन उन रिश्तों की इज्जत रखिए, क्योंकि वो हैं, एक डिग्निटी है उनकी, तो वो रखना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अच्छा वो इसीलिए भी क्योंकि देखिए, आप अगर अपने आप को भी एक डिग्निफाइड इंसान समझते हैं, तो एक अपनी एक क्लास होती है इंसान की कि हम ऐसे हैं तो हम ऐसा एक्ट करेंगे, इसीलिए वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि जब मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही होती है ना, तो एक बड़ी प्यारी चीज़ और निकल के आती है, और उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है 3-4 दिन पहले। उसको कहते हैं अजम्पशंस। अजम्पशंस मत लगाइए। कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारा इंसानी दिमाग है, इंसानी दिमाग में ना हज़ारों तरीके के क्वेश्चंस रोज़ निकल के आते हैं, स्पेशली जब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो। क्या वो इंसान मुझसे बात करना चाहता है? क्या उस इंसान ने कभी भी मुझे अपना माना? क्या मैं उसको फ़ोन करूं? क्या अब चीज़ें ठीक हो सकती हैं? क्या वो खुश है मेरे बिना? यार, उसने मेरे को ऐसा धोखा क्यों दिया? अच्छा, सिर्फ चंद पैसों के लिए उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मेरे साथ धोखेबाजी की, मुझे कितना भरोसा था उस पे, उसने मेरे साथ ऐसा किया। इस तरीके के ना हज़ारों सवाल, जिसमें हमने अपने आप को विक्टिम बना लिया है, सामने वाले इंसान को हमने विलन बना दिया है। इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, और रोज़ के आते हैं। रोज़ हम हर्ट करते हैं अपने आप को। और कमाल की बात यह है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें आंसर चाहिए। अब आंसर देने के लिए, अपनी सफाई, अपनी पर्सपेक्टिव बताने के लिए चीज़ों का, सामने वाला इंसान उस टाइम पे मौजूद नहीं, क्योंकि हमारा ईगो इशू, वो मौजूद नहीं अब सामने वाला इंसान। तो हम क्या करते हैं, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स हम खुद से कर लेते हैं, खुद से भी क्या, अपने दिमाग से करवा लेते हैं। अब हमारा दिमाग जो क्वेश्चन खुद कर रहा है, जब वो आंसर भी खुद देने वाला है, तो आप भी सोच सकते हैं वो आंसर कैसे देने वाला है। वो वही देगा जो वो सोच पा रहा है, और वो वही सोचेगा जो आप सोच रहे हो। उसको क्या पता सामने वाले इंसान की रियलिटी क्या है? आपके दिमाग ये थोड़ी जानता है सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, ना वो सामने वाले इंसान के तरफ से कोई गवाही देने वाला है। वो तो आप कोई, हाँ तुम ही विक्टिम हो, वही इंसान विलन है। तो ये चीज़ करना छोड़िए, अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में रिश्ता कोई ठीक करना है तो। ठीक है। तीसरी चीज़, मिसअंडरस्टैंडिंग को पहले पकड़िए मिसकम्युनिकेशन से। मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन से हमेशा पहले आएगी। जब 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, उस इक्वेशन में जितने लोग हों, अरे भैया ऑफिस की पूरी टीम्स के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है।
आप ये बोल रहे हो इंडिया जैसे देश में आप देख लीजिए, हर ही इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स हर तरफ से। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, जब उस एक सिचुएशन में इक्वेशन के जितने लोग हैं, जब उनके माइंडसेट नहीं मिलते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। आप मेरा माइंडसेट नहीं समझ रहे हैं, मैं आपका माइंडसेट नहीं समझ रही, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम इसलिए लड़ रहे हैं। अब उस टाइम पे क्या करना है, देखिए इस पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोगों को समझा नहीं सकते जब तक वो आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू जिंदगी के थ्रू नहीं समझें, सोसाइटी के थ्रू नहीं समझें, गिर के नहीं समझें, तब वो समझ जाएंगे। तो उस टाइम पे अपने आप को थोड़े टाइम के लिए पीछे खींच लेना है, क्योंकि वो इंसान भी एक हाई इमोशनल स्टेट में है, आप भी एक हाई इमोशनल स्टेट में हो। या तो आप दोनों गुस्सा करोगे, या आप ब्लेम करोगे, या आप पिन पॉइंट करोगे, या आप बुरा भला बोलोगे, या आप इस तरीके से कि हाँ तुम्हें तो हमेशा से ही ऐसा करना था, तुम्हें तो मेरी कद्र नहीं है, तुम्हें तो मेरे साथ रहना ही नहीं है, तुम्हें तो बस पीछा छुड़ाना है, मैं तो कुछ भी कर लूँ तुम्हें गलत ही लगेगा। इस तरीके की डायलॉग्स आप एक दूसरे को मारने वाले हो। पर्सपेक्टिव कोई नहीं समझेगा एक दूसरे का, तो इसी वजह से हमें पीछे हट जाना है। और जब हम पीछे हटते हैं, हमें ऐसे नहीं बैठे रहना है हाँ 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 हो जाएगा कि समझे, ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में हमें मैच्योर बनना है, अपने ऊपर काम करना है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को उस टाइम पे छोड़ देना है, क्योंकि वो एक घाव हो चुका है उस टाइम पे। अगर हम ज़्यादा उसको अप्रोच करेंगे वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए उस टाइम पे अपना अटेंशन वहाँ से हटा के सिर्फ अपना अटेंशन अपने पे करना है। ये नहीं कि तब भी हम पीछे से पैसिवली दूसरे वाले को बिल्कुल पीछे उसके पड़े हुए हैं, सबको समझ में आता है। हम पीछे नहीं पड़ेंगे दूसरों के पैसिवली, हम एक्टिवली सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अपने आप को ग्रो करेंगे। ये बात आप समझ जाइए, एक्टिवली सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ग्रो करना है। दूसरा इंसान मैच्योर है, दूसरा इंसान सब जानता है, सब समझता है, वो इंसान अपने ऊपर काम कर लेगा। वो इंसान पहले अपने आप को भी, अपना भी इमोशनल स्टेट, मेंटल वेलबींग, उसकी जो भी चीज़ें सिचुएशंस चल रही हैं वो इंसान टैकल कर सकता है। उसमें अक्ल है, सब में अक्ल होती है। आप अपनी अकल सिर्फ अपने ऊपर लगाइए। ना अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है आपको, ना दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करनी है आपको, ना अपनी डिग्निटी खोनी है आपको, ना दूसरे की डिग्निटी खोनी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान आपसे ही रिश्ते में जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी डिग्निटी यहाँ पे मिली हुई है, नहीं करनी है ख़राब। तो ये चीज़ जब आप मैच्योर हो जाओगे, सामने वाला इंसान मैच्योर हो जाएगा, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने के लिए थोड़ा आपका दिमाग खुल जाएगा, कुछ समय बीत जाएगा। उस टाइम पीरियड को बीतने दीजिए, उस सिचुएशन को बीतने दीजिए, अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। और जब आपको लगे कि हाँ अब वो पॉइंट आ चुका है, जब हम अपने एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस में रन थ्रू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वही लोग होते हैं जब वो हाई ऑन इमोशंस होते हैं बहुत अलग होते हैं, और जब वो रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं बहुत अलग होते हैं। और लाइफ के मेजर डिसीजंस कभी भी ना अजम्पशंस पे लेने चाहिए, ना मिसअंडरस्टैंडिंग पे, ना मिसकम्युनिकेशन पे, ना हाई इमोशनल स्टेट पे, ना कोई दिमागी फितूर पे, कुछ भी नहीं। बहुत एक एडल्ट की तरीके से, मैच्योर एडल्ट्स की तरीके से जाइए, बात करिए, फेस टू फेस अपनी बातें रखिए, बातें सुनिए, पर्सपेक्टिव सुनिए। वो होती है जहाँ, ये पॉइंट होता है जहाँ से मिसकम्युनिकेशन निकलती है। फिर जब मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, जब आप लोग एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने के लिए अपनी मैच्योरिटी डेवलप कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से अगर एक बच्चा है वो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ता है और आप उससे बोले 10th ग्रेड की वो साइंस समझ ले, नहीं समझ पाएगा ना। वो उसको पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि वो उतना समझ जाए कॉम्प्लेक्सिटी। वही आप लोगों को करना है, चाहे 2 लोग 4 लोग जो भी हो, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की समझ होना बहुत ज़रूरी है। वो समझ आपको उस पॉइंट ऑफ पीरियड में डेवलप करनी है अगर आपको रिश्ता बचाना है। तो उसके बाद आप उस सिचुएशन को रीअप्रोच करें, उसके बाद आप कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं, उसके बाद ही कर सकते हैं बेटर। आप अपनी बात रखें और बहुत डिग्निफाइड वे में रखें, बहुत सभ्यता से रखें, बहुत अच्छे से रखें। हो सकता है तब भी आपकी सोच मैच करे, ज़रूरी नहीं है। 2 लोगों की सोच जो होती है वो 100% कभी मैच नहीं करती, लेकिन अपनी बात को हमेशा कोशिश करें सभ्यता से रखें, ब्लेम नहीं करें, एक दूसरे को बुरा भला नहीं बोलें, बहुत ज़्यादा इमोशनल हाई स्टेट पे नहीं जाएं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें नहीं करनी है।
मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ें नहीं करनी है, रिवेंजफुल नहीं होना है, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए कुछ ख़राब भावना नहीं होनी चाहिए, ख़राब करने की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कोई भावना होनी चाहिए तो या तो ये कि हम ठीक कर लेते हैं या फिर हम डिग्निफाइड तरीके से एक दूसरे को जीने दें। डिग्निटी कभी नहीं छोड़नी है, किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़नी है, मान रखना है अपना, दूसरे का और रिश्ते का। मान रखना बहुत ज़रूरी है। मान रखने से आप अपना कैरेक्टर दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब आप ये चीज़ें करना सीख जाते हैं तो आपके रिश्ते भी बच जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की भी बहुत कम जगह रहती है, और आपने जो अजम्पशंस फालतू की लगा रखी हैं अपने दिमाग के अंदर वो भी ख़त्म हो जाती हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि भाई साइलेंस का मतलब हाँ होता है, ना होता है, ये होता है, या कंसेंट का मतलब नहीं समझते, तो भाई देखो, ना का मतलब ना होता है, हाँ का मतलब हाँ होता है, साइलेंस का मतलब सिर्फ साइलेंस होता है, साइलेंस का मतलब ना होता है ना हाँ होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये प्लीज़ इन सब चीज़ों पे थोड़ा आप वर्क करिए, अज्यूम तो बिल्कुल मत करिए, और वो भी स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जब आपको पता है ऐसी ख़राब सी सिचुएशंस चल रही हैं, आपकी बात अच्छे से हो नहीं रही है, आप पता नहीं कुछ राई का पहाड़ बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप प्लीज़ अजम्पशंस मत लगाइए। आप कुछ भी अपने दिमाग में बैठे हैं, रो रहे हैं, दिमाग में ही विक्टिमाइज हो चुके हैं, कुछ हो रहा है ऐसा, और पता चल रहा है रियलिटी में कुछ और ही चीज़ें निकल रही हैं, फिर समझ में आ रहा है ये तो हमने ख़राब कर लिया है। तो ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। एडल्ट की तरीके से, एक डिग्निफाइड, एक क्लासी, एलिगेंट, ऐसा लगना चाहिए हाँ यार कि एलिगेंस है इस इंसान में, ये होता है कोई इंसान ऐसा, ठीक है, ऐसा फील आना चाहिए, ठीक है। चलो।